नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल ज्ञान दर्शन पे। आज हम लोग सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की सोमवार व्रत की कहानी। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से माता पार्वती की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने शिव जी की अनेक अवगुण किए, परंतु माता को शिव जी के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। उसके बाद शिव जी माता पार्वती की परीक्षा स्वयं लेने की ठानी और शिव जी माता के सामने प्रकट हुए और माता को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहाँ पार्वती माता तप कर रही थी, वहीं पर एक तालाब था। वहाँ एक मगरमच्छ ने एक छोटे बच्चे को पकड़ लिया था। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर पार्वती जी से रहा न गया। वे तालाब पहुँची। वे देखी कि एक मगरमच्छ एक बच्चे को पकड़ लिया है। पार्वती जी को देखकर बच्चा उनसे मदद मांगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्रास, इस लड़के को तुम छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में मुझे जो मिलता है, मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करता हूँ, और यह लड़का मेरा आहार बनकर आया है, तो मैं इसे क्यों छोड़ दूँ। पार्वती जी उस मगरमच्छ से विनती की और उसके बदले तुम्हें जो चाहिए उसे मांग लो। तब मगरमच्छ बोला, मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ दूंगा। अगर आप जो तप करके महादेव जी से जो वरदान लिए हैं, यदि उसका तप का फल मुझे दे दोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी उस मगरमच्छ की बात को मान गए और अपना सारा तप का फल उस मगरमच्छ को दे दिए। इससे उस मगरमच्छ का सारा शरीर चमकने लगा। तब देखते ही देखते बच्चा अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। तब पार्वती जी ने विचार किया कि मैं अपना तप का फल तो दान में दे दिया है, अब तप पुनः आरंभ करती हूँ। पार्वती जी पुनः तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, भला अब तप क्यों कर रही हो। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैं अपना तप का फल दान कर दिया है। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब पुनः तप करने की आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया और महादेव ने उनके तप से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव जी का महाशिवरात्रि के दिन विवाह हुआ। तो ये थी श्रावण सोमवार की व्रत कथा। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।